अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफ ब्लॉक ऑफ कोड को पढ़ा था, जिसमें हम लोग एक लॉजिकल टेस्ट को टेस्ट कर रहे थे और वो लॉजिकल टेस्ट बिटवीन टू वैल्यूज था। तो हम लोग दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे और अगर उसका रिटर्न कंप्यूटर से हमें ट्रू आ रहा था तो हम लोग पहली जो भी हम लोग कॉमा के बाद वैल्यू लिख रहे थे उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। अदरवाइज कॉमा दूसरी कॉमा के बाद जो भी वैल्यू हम लोग लिख रहे थे वो अपीयर हो रही थी इस सेल के अंदर। तो लॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं उसका जवाब या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल टेस्ट ही कर पा रहा था एट अ टाइम। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट कर पाएं एक ही ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं और एंड ऑपरेटर के अंदर हम लोग एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर सारी की सारी लॉजिकल टेस्ट ट्रू होती हैं तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर या इस सेल के अंदर ट्रू अपीयर होता है, और अगर इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती है तो यहाँ पर फॉल्स अपीयर होता है। और इसी तरह से एक और लॉजिकल ऑपरेटर है और के नाम का, और ये टेस्ट करता है कि आइदर पहली लॉजिकल ऑपरेटर या सेकंड या जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस आप लोगों ने या लॉजिकल टेस्ट आप लोगों ने लगाए हुए हैं उनमें से कोई एक भी टेस्ट ट्रू आ जाता है तो यहाँ पर आपको सेल के अंदर ट्रू नजर आएगा। हम लोग इसका जरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर ये है कि हम लोग पेनल्टी लगाना चाहते हैं उन पेरेंट्स के ऊपर जिन्होंने प्रीवियसली लेट्स से उनका बैलेंस 0 से ज्यादा है या उन्होंने प्रीवियसली कोई पेमेंट नहीं की, छोड़ी हुई है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे कि उनका पे प्लान कोई नहीं है हमारे साथ। तो ये दो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। जैसे ये वाला बंदा है, इसका प्रीवियसली एरियर्स भी हैं और इसने कोई हमारे साथ पे प्लान भी इसका नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। और ये वाला बंदा है और इस पेरेंट ने प्रीवियसली इसके कुछ एरियर्स हैं लेकिन इसका हमारे साथ कोई पे प्लान एक्टिवेटेड है, तो हम लोग इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाना चाहते। तो हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट के अंदर हम लोग कहेंगे एंड, और पहला लॉजिकल टेस्ट ये है कि बंदे का जो प्रीवियस बैलेंस हो, यानी कि इसके ऊपर कुछ ड्यूज हो, व्हिच मींस कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका हमारे साथ कोई पेमेंट प्लान नहीं होना चाहिए। तो नहीं की कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लेस देन एंड ग्रेटर देन शो करते हैं, और यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर y नहीं लिखा हुआ, एंड इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं। इस बंदे के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन ये थर्ड पर्सन के ऊपर हमारी पेनल्टी होगी, फोर्थ वाले के ऊपर हमारे पास पेनल्टी नहीं होगी, और इसी तरह से बाकियों के ऊपर भी हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अब और का एक एग्जांपल देख लेते हैं। और के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई हेल्पर डिस्काउंट हम लोग दे दें उन बंदों को, उन पेरेंट्स को जिन्होंने वॉलंटियरली काम किया है 16 घंटे या 16 घंटों से ज़्यादा स्कूल के लिए, या फिर वो हमारे कोई एम्प्लॉई हैं स्कूल के, तो हम लोग उनको भी हेल्पर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। तो या तो ये हो या तो फिर एम्प्लॉय में हो, तो हम लोग उनको हेल्पर डिस्काउंट देंगे। तो इसके लिए हम लोग और ऑपरेटर को यूज करेंगे और मैं लिखूंगा और। पहला लॉजिकल टेस्ट ये है कि बंदे ने या पेरेंट ने हमारे साथ 16 या 16 से ज्यादा घंटे काम किया हो और यहाँ पर वैल्यू ट्रू लिखा हुआ हो। तो सिर्फ J4 लिखने से अगर यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू शो करेगा, और अगर यहाँ पर कुछ एम्प्टी होगा तो J4 का आंसर आएगा फॉल्स। इसको वैसे हम लोग यूं भी कर सकते थे, पर क्योंकि ये लॉजिकल ट्रू है और टेक्स्ट या स्ट्रिंग ट्रू नहीं है, तो मुझे ये वाली चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर जाएगा कि J4 मींस यहाँ पर चेक करोगे ट्रू, और अगर J4 का आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स आ जाएगा अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं एंटर दबा देता हूँ और यहाँ पर आ गया ट्रू,
क्योंकि ये पेरेंट ने हमारे साथ 16 घंटे काम किया है वॉलंटियरली। और फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आ जाता है ट्रू। इस पेरेंट ने हमारे साथ काम तो नहीं किया लेकिन ये हमारा एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर ट्रू आ चुका। अब अगर इसको मैं ट्रैक कर दूं तो बाकियों के लिए फॉल्स है, क्योंकि इन बंदों ने हमारे साथ 16 घंटे से कम काम किया है वॉलंटियरली। तो जैसे ही इनके वॉलंटियर आवर 16 बन जाएंगे, जैसे ये 6 है, आगे चल के अगर इसके 16 बन जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज फिलहाल ये 6 ही है और फिलहाल ये हेल्पर डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। और इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड दिस इज़ इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या कोई और वीडियो बनाने के लिए कह सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।